हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस मेरिट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच का आज 6th डे है। हम काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। ऐसा कहिए कि पूरी यूनिट कवर कर चुके हैं। एपी, जीपी, बाइनोमियल थ्योरम, इसके अलावा डिटर्मिनेंट, ये 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट यूनिट पर बढ़ते हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। मतलब यूनिट तो है अलजेब्रा सेकंड, इसमें हम टॉपिक आज कवर करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर क्या है ये इसके बारे में आपको बताएंगे, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब आपको बताएंगे। तो देखिए, आप फटाफट से शेयर कर दीजिए इस क्लास को, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस क्लास में हम क्या क्या कराते हैं ये भी आपको बता देते हैं। ये क्लास देखिए 15 दिन में आपको सिलेबस कराया जाएगा। इस क्लास में हम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराते हैं जो कि एग्जाम में आने की जिनकी संभावनाएं हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में आए हुए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनके लिए बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर से हमारा मतलब है कि जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, और वो स्टूडेंट्स जो जिनकी बैक है फर्स्ट मैथ्स में या फर्स्ट ईयर में बैक है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स के पेपर में बैक है, चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो चाहे वो थर्ड ईयर में आ चुके हों, सभी के लिए बैच इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लेटरल एंट्री मीन्स जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है डायरेक्ट, तो उनके लिए भी ये बैच इंपॉर्टेंट है। उनको भी एग्जाम देना है आपको मैथ फर्स्ट का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ लाइव आ गए हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। सूरज यादव, योगेंद्र स्टडी सेंटर, बेस्ट अमेजन, अमित कश्यप, योगेंद्र स्टडी, अविनाश, प्रियांशु, श्रेयस, शुभम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हरिओम पांडे, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रवेश निषाद, यदुवंशी, शुभम। देखिए, शेयर कर दीजिए सभी आप अपने सभी दोस्तों को। काफ़ी कम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन कुमार मिश्रा, ओम शर्मा, अमित कुमार पांडे, नीतू प्रजापति, होली पंत, अतुल यादव। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ये हम आपको बता ही चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी है। क्या होता है, वेक्टर्स और स्केलर दो क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो जाए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। देखिए, हमें क्या करना है, मान लिया वेक्टर जब भी हमें गिवन होगा तो आई जे के की फॉर्म में दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल इस टाइप से a1i प्लस a2j प्लस a3k। यहाँ आई होता है, आई की डायरेक्शन में एक आई सदिश, जे होता है ये आपकी 3 डायमेंशन स्पेस है, x y z, ठीक है। आई होता है आई एक्स डायरेक्शन में इकाई सदिश, जे वाई डायरेक्शन में और के जेड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए, वेक्टर ए यदि इस टाइप से दिया गया है, किसी भी पॉइंट के स्थिति सदिश को हम इस टाइप से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ओ पी लिख लीजिए, चाहे हमने वेक्टर ए लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, यदि आपको इसका मोड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, इससे 2018 में भी पूछा गया है इससे 1 नंबर का क्वेश्चन कि यदि वेक्टर a इज इक्वल टू इतना है तो आप मोड ऑफ वेक्टर a ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे एग्जाम में, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो यदि a की वैल्यू इतनी है तब हमें मोड ऑफ a फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम ऐसा लिख देते हैं, मोड ऑफ वेक्टर a, ठीक है। हम जानते हैं ये क्वेश्चन है हमारा, ये 2018 में आया था 1 नंबर में। ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन 2019 में भी हमें मिला है 1 नंबर में। तो क्या हो जाएगा, हमने अभी आपको बताया मोड ऑफ वेक्टर ए इस टाइप से लिखा जा सकता है। इसे हम मोड ऑफ वेक्टर ए लिखे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अविनाश पटेल, शशिकांत यादव, रोहित कुमार, मनोज कुमार, अभिनेश पांडे, अभिनेश पटेल। देखो, इसे केवल ए भी लिखा जा सकता है विदाउट वेक्टर एंड मोड, ठीक है। इसे केवल ए भी हम लिख देते हैं। होता क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 9 प्लस 25, ठीक है। जोड़ देंगे सभी को, 18 38 आ जाएगा, ठीक है। 38 नहीं 48 हो जाएगा, ठीक है। 38, तो क्या हो जाएगा, ये क्लियर है, इतना ही आंसर आएगा हमारा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यदि कैलकुलेट कर सकते हैं इससे ज़्यादा तो कर दीजिएगा, अदरवाइज यहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है।
रूट 38। यदि रूट से बाहर आ रही है वैल्यू तो आप रूट से बाहर निकाल के छोड़ेंगे, अदरवाइज यही छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही बताया आपने, हिमांशु गुप्ता, दीपचंद साहनी, प्रवेश, बिल्कुल यही है। इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि हम 2019 की बात करें तो ये क्वेश्चन हमें मिला था 3i + 4j + 3k, ये हमें दिया गया था 2019 में 1 नंबर में, ठीक है। वेक्टर ए की वैल्यू ये है तो हमें मोड ऑफ वेक्टर ए निकालना था। क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, जोड़ देंगे सभी को, 9 + 16 + 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 34। क्लियर, यही आंसर आ जाएगा हमारा मोड ऑफ वेक्टर है। देखो आसान है, 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आपको केवल मोड निकाल देना है। मोड से, इसको हम हिंदी में मापांक कहते हैं, ठीक है, मापांक कहते हैं हम हिंदी में इसको। क्लियर, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि दो वेक्टर अलग अलग दिए गए हो, इतना क्लियर है सभी को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आप सही आंसर दे रहे हैं। हिमांशु गुप्ता, अंशुमन, रितु पटेल, सभी का आंसर ठीक है। रूट में 38 आएगा, आप रूट से यदि बाहर निकाल पा रहे हैं तो आप निकाल देंगे, नहीं निकाल पा रहे हैं तो वहीं छोड़ देंगे आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको 2 वेक्टर दे दिए जाए और आपसे कहा जाए वेक्टर ए + वेक्टर बी या वेक्टर ए - वेक्टर बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए 2017 में 18 में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है। वेक्टर ए दिया गया है 3i - j + 5k, वेक्टर बी इज इक्वल टू i - 5j + 3k। तो आपसे पूछा गया था 2017 में वेक्टर a + b, ठीक है। एक बार आपसे पूछा गया है वेक्टर a - वेक्टर b, तो करना क्या है आपको, आपके पास वेक्टर a की वैल्यू है 3i - j + 5k, इसके बाद प्लस लगा हुआ है तो आपको प्लस लगा देना है। वेक्टर बी की भी वैल्यू है आपके पास i - 5j + 3k, क्या हो जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे। देखो ये i 3i प्लस का है, ये i भी प्लस का है, तो 3i + i 4i, इसके बाद माइनस का j है, ये माइनस का 5j है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, -i - 5j तो -6j। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस का 5k प्लस का 3k, तो ये हो जाएगा 8k। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर a + b का 2017 1 मार्क। ठीक इसी तरह ये भी 1 मार्क में पूछा गया है, 18 में था। क्लियर, इससे पहले भी 2015 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या कर देना है आपको, इसमें माइनस कर देना है। जैसे आपने यहाँ पर प्लस किया है, यहाँ पर आपको माइनस कर देना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 4i - 6j + 5 + 3 8 हो जाता है बेटा, ये 10 के सुजीत कुमार। नेक्स्ट देखिए 3i - j + 5k, इसके बाद माइनस का साइन हम लगाएंगे, ये वैल्यू लिख देनी है हमें b की, i - 5j + 3k। अब देखिए आप 3i - j + 5k, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए माइनस का प्लस बन जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है, इट मीन्स -i + 5j - 3k। अब आप देखिए 3i है, ये माइनस का i है, 3i में से i को आप माइनस करेंगे तो 2i बच जाएगा। ये माइनस का j है, ये प्लस का 5j है, 5j है प्लस का, माइनस का j है तो घटा देंगे हम, ठीक है। प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा, प्लस 4j, 5k - 3k + 2k, ठीक है। यदि यही इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपांशु तिवारी, सेम आंसर आएगा, बस बीच में आपको प्लस लगा देना है, ठीक है। आपने बीच में प्लस माइनस का साइन कुछ नहीं लगाया है, आपको प्लस लगा देना है बीच में। देखो क्या करना है आपको, यदि आपसे ये पूछ लिया जाए मोड ऑफ a + b, इसका मतलब ये है कि जो आपको आंसर यहाँ पर मिला है उसका मोड आपको निकाल देना है। मोड कैसे निकाल देते हैं हम, अंडर रूट लिखेंगे, रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट ऑफ -6 स्क्वायर और +8 स्क्वायर, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह यदि मोड ऑफ a - b हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम इसका मोड निकाल देंगे, ये हो जाएगा √2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। क्लियर, तो ये सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि मोड पूछा जाता है, मोड या फिर ऐसा लिख दिया जाए मापांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, या परिमाण ज्ञात कीजिए, हिंदी में इस टाइप से लिख दिया जाए तो भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। क्लियर है, इतना समझ आ गया? हाँ जी, आप सही आंसर कर रहे हैं।
सभी, योगेंद्र स्टडी सेंटर, अर्जुन बघेल, इसके अलावा अभिनेश पटेल, सही है, ऐसा ही आएगा आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। √116, हाँ जी, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा दोनों वैल्यूज को, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब देखिए अब क्या होता है, यदि हमें कुछ वेक्टर्स के स्थिति सदिश दे दिए जाए, पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए कुछ पॉइंट्स के, तो हमें उस पोजीशन वेक्टर से वैल्यूज कैसे निकालते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि हमसे कह दिया जाता है कि इस बिंदु का स्थिति सदिश इतना है, मीन्स मान लिया दो बिंदु माने हमने ए और बी, तो ए का स्थिति सदिश इतना तथा बी का स्थिति सदिश इतना है, तो आप ए बी ज्ञात कीजिए या बी ए ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे ए बी और बी ए की वैल्यू, ठीक है। ये जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन है। देखो 2017 में एक नंबर में क्वेश्चन आया है कि यदि वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के और वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू 5i माइनस 3j प्लस 2k। ये क्वेश्चन आपको 2017 में देखने के लिए मिला है एक नंबर में। आपसे क्या पूछा गया था, यदि इसकी वैल्यू इतनी है तो आप वेक्टर ए बी ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए बी, देखिए हमने क्या होता है, यदि दो बिंदुओं की स्थिति सदिश दे दिए जाएं, पोजीशन वेक्टर दे दिए जाएं, ओ ए लिखा है तो हम इसको कहते हैं ए का स्थिति सदिश। क्लियर, ओ बी लिखा है इसको हम कहते हैं बी का स्थिति सदिश, या इंग्लिश में कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो क्या करते हैं हम, तब हम क्या करते हैं, ए बी हमें निकालना होता है, ए बी हो जाता है ओ बी माइनस ओ ए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी की वैल्यू क्या है 5i माइनस 3j प्लस 2k माइनस ओ ए की वैल्यू क्या है 2i माइनस जे प्लस के। इसे कैलकुलेट कर लेना है हमें, तो क्या हो जाएगा 5i माइनस 3j प्लस 2k माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j माइनस k। क्या हो जाएगा, देखिए 5i से 2i को आप माइनस करेंगे तो 3i माइनस 3j प्लस j, इससे ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2j। ठीक है, ये दोनों, ये प्लस का है तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, माइनस का बड़ा है तो नेगेटिव वैल्यू बचेगी, प्लस का 2i माइनस i मीन्स प्लस k। ठीक है, ये है वेक्टर ए बी की वैल्यू। इन केस आपसे मोड भी पूछ लिया जाए, इसका मोड भी पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ वेक्टर ए बी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 प्लस 4 प्लस 1 तो √14। ठीक है, यदि इसका मापांक भी पूछ लिया जाए तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है। अब यदि देखिए साथ साथ मोड ऑफ ए बी के साथ साथ मोड ऑफ बी ए भी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे हम, बी ए, देखो होता क्या है, बी ए इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए बी, मतलब माइनस ऑफ ए बी, माइनस ऑफ वेक्टर ए बी। यदि आपको बी ए की वैल्यू लिखनी है, मतलब आप ऐसा कहिए कि डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर, तो आपको या तो आप ऐसे कर दीजिए ओ ए माइनस ओ बी, जैसे हमने इसमें लिखा है, हमने इसमें लिखा है ना ए बी को ओ बी माइनस ओ ए, ठीक इसी तरह यदि आप करना चाहते हैं तो ओ ए माइनस ओ बी कर दीजिए। इन केस केवल यही पूछा गया है। अब यदि आपसे दोनों पूछ लिए जाएं तो आपको दोनों को कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। आई मीन यदि आप ए बी निकाल चुके हैं तो आप यहां से बी ए निकाल सकते हैं। बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है, तो माइनस ए बी की वैल्यू ये आ जाती है 3i माइनस 2j प्लस के, या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3i प्लस 2j माइनस के। ठीक है, इसके अलावा यदि इसका मोड पूछा जाए तो हमें मोड भी इसको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो सही कह रहे हैं आप विवेक कुमार, सेम आंसर आ जाएगा दोनों से। क्लियर, यहाँ ये जो आपने लिखा है दीपचंद साहनी रूट में -14, ये नहीं होगा। देखिए करना क्या होता है, हमें मोड निकालना है तो हम क्या करते हैं -3 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर -1 स्क्वायर लिखेंगे। माइनस जो भी कोफिशिएंट है यदि पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ले लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेना है।
जब आप स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए माइनस का साइन नहीं आएगा। ये भी सेम ही मतलब इसकी वैल्यू भी सेम ही आएगी। √14 -3 स्क्वायर करते हैं आप 9 हो जाता है, 2 स्क्वायर 4 + 1, तो ये हो जाएगा √14। क्लियर? रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं होगा। यदि रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है इसका मतलब ये है कि वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, ठीक है, क्लियर? इमेजिनरी √14 सही कह रहे हैं आप। आशीष नायक, नीरेश कुमार गुड मॉर्निंग, ओम का कृष्णनंदन कुमार, क्लियर? देखिए शेयर कर दीजिए आप सभी। काफी कम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, 233 स्टूडेंट्स हमें इस टाइम देख रहे हैं। देखिए बाकी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि शेयर कर दें इस क्लास को। 500 तक स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है यदि ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे क्लास में रहते हैं तो आप शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को, ठीक है। ये क्लियर हो गया है ना सब, जितना भी हमने कराया है कि आप यदि स्थिति सदिश हमें गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे वैल्यू, मतलब ए बी की वैल्यू या बी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए 2018 में भी सेम ही इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिला है। वहां केवल ए और बी की जगह पी और क्यू दे दिया गया है, ठीक है, तो आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे हमने ओ ए और ओ बी लिखा था तो आप ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में लिख दिया जाए ए का स्थिति सदिश, ठीक है, यहाँ लिख दिया जाए ए का स्थिति सदिश। तो जब भी हम किसी बिंदु का स्थिति सदिश लिखते हैं तो हम उसे ओ ए लिख देते हैं, मतलब ओ इंटू ओ दैट पॉइंट, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब सबसे पहले ओ लगा देते हैं तो हम इसको लिखते हैं ओ ए, वेक्टर ओ ए। यदि हम कहें पोजीशन वेक्टर ऑफ पी तो हम इसे लिखते हैं वेक्टर ओ पी, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू या इस क्यू का स्थिति सदिश तो ओ क्यू, ठीक है, ओ पी ओ क्यू आपको मिल जाएगा तो आप वहां से लिख सकते हैं। बाकी जो वैल्यू पूछी गई है वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस मतलब कॉन्सेप्ट में। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए 21 फेब को आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, ये जो अपकमिंग संडे है, कल ही है संडे, तो आप इस संडे हमारे साथ बने रहिएगा। इसकी जो टोटल इन्फॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, 8:45 AM, ठीक, 8:45 PM, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन आप पहुंचाइए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो शाम को 8:45 पर आप बने रहिएगा जेई क्लासेस के साथ, तो आपको ये जो भी सरप्राइज है मिल जाएगा, पता चलेगा क्या सरप्राइज मिलने वाला है आपको 21 फेब को, मींस संडे को, ठीक है। चलिए इसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये रजिस्ट्रेशन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये किस बात के लिए प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है? देखिए आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो जो भी आपकी मार्क्स होंगे अकॉर्डिंगली, मतलब आप टॉपर हैं यदि अपने कॉलेज के तो उसमें तब आपको प्राइज मिलेगा। यदि आप सब्जेक्ट वाइज टॉप करते हैं तब आपको जेई क्लासेस परिवार की तरफ से प्राइज मिलेगा, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टॉपर भी हैं और आप यदि कॉलेज टॉपर भी हैं तो भी आपको दोनों टाइप से प्राइज मिलेगा। क्लियर? उसके लिए हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी? जबकि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपको 12 तारीख से स्टार्ट हो गए थे रजिस्ट्रेशन, ये आप जानते ही हो। फॉर्म टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो वहां जाकर आप फॉर्म भर दीजिए जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फॉर्म को भर पाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि हमें वेक्टर दे दिए जाएं और कहा जाए कि ये वेक्टर किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये वेक्टर त्रिभुज की भुजाएं हैं? अब देखिए यदि हम आपसे ये कहें कि वेक्टर ए की वैल्यू इतनी है, ए का मापांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मोड ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब यदि ट्रायंगल के केस में हम जाएं तो ये जो मोड ऑफ ए है ये भुजा की लंबाई हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट सदिश 3i - 2j + k
नेक्स्ट है i माइनस 3j प्लस 5k और 2i प्लस j माइनस 4k एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन हमें 2013 में मिला है, ठीक है। तो कैसे, यदि अब ये क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आपको मिलेगा। तो क्या करना है आपको, 3 वेक्टर दिए गए हैं, हम इन तीनों वेक्टर के नाम लिख लेते हैं। मान लिया पहला वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है और तीसरा वेक्टर c है, ठीक है। हमने मान लिया तीनों वेक्टर a b c हैं, तो हम लिखेंगे माना वेक्टर a 3i माइनस 2j प्लस k, वेक्टर b i माइनस 3j प्लस 5k, वेक्टर c 2i प्लस j माइनस 4k। इसका मतलब ये है कि ये तीनों वेक्टर एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। लैंग्वेज ये भी हो सकती है, ठीक है, रिप्रेजेंट साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ABC। खैर अभी हम फिलहाल ABC नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाली साइड A होती है, B के सामने वाली साइड B होती है और C के सामने वाली साइड C होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यदि यहाँ से मोड ऑफ वेक्टर A निकाल लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल ये ABC मान लिया हमने एज इट इज, ठीक है, कोई भी A कोई भी B कोई भी C हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, मोड ऑफ A निकाला। मोड ऑफ A का मतलब हम इसको केवल A लिख सकते हैं। केवल A मीन्स भुजा A की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड A। तो ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर, K के गुणांक का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट 14। इसके बाद हम चलते हैं B पर। B क्या हो जाता है, मोड ऑफ वेक्टर B, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हुआ 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हो जाएगा आपका 35, ठीक है, रूट 35। इसके बाद वेक्टर C, वेक्टर C का मोड लेंगे तो C आ जाएगा। इसको हमने लिखा मोड ऑफ वेक्टर C, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 प्लस 16। इसका मतलब ये हो जाएगा रूट 21। अब आप ये देखिए, इसका यदि हम स्क्वायर करें, देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम भी सेटिस्फाई करा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अब ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या नॉर्मली हम कहें कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। मींस एक साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब वो कोई सी भी दो साइड हो सकती हैं। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यदि इसका स्क्वायर कर दें, मींस यदि हम लिखें ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 14 स्क्वायर, आप स्क्वायर करेंगे तो केवल 14 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक इसी तरह यदि आप बी स्क्वायर करते हैं तो 35 आपको मिलेगा, यदि आप सी स्क्वायर करते हैं तो 21 आपको मिलेगा। अब आप देखिए इसका स्क्वायर इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यदि हम इन दोनों का स्क्वायर कर दें, यहाँ लिख देते हैं आपको क्लियर रहेगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू है 14, सी स्क्वायर की वैल्यू है 21, ये हो जाता है 35 और 35 क्या है बी स्क्वायर, मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर ए, ठीक है। इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, ठीक है। सही आप बता रहे हैं सूरज यादव, बी स्क्वायर इक्वल टू आपको यहाँ ए प्लस सी ना लिखकर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। ए प्लस सी इक्वल नहीं हो पाएगा जब तक आप स्क्वायर नहीं करेंगे, तब तक ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है कि स्क्वायर का सम इक्वल है, यहाँ लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? तो ऐसे हमें सॉल्व कर देना है,
समकोण त्रिभुज बनाते हैं या समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया है सभी को। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये इस पर स्क्वायर लगाना है योगेंद्र। 14 + 20 हाँ इज इक्वल टू 35, तो a² + b² c² इज इक्वल टू b² आएगा। आप उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि यदि हमें नॉर्मल प्लस माइनस करना है या मोड निकाल देना है। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या है ये देखो, ये जो मतलब अदिश गुणन होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इंग्लिश में इसको डॉट कहा जाता है। यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो a डॉट b हो जाता है ab cos थीटा या मोड ऑफ a मोड ऑफ b cos थीटा, ठीक है, ये हो जाता है अदिश गुणन। तो अदिश गुणन में हम क्या करते हैं, i डॉट i निकालते हैं, j डॉट j निकालते हैं, k डॉट k निकालते हैं। i डॉट i हो जाता है 1, j डॉट j भी 1 और k डॉट k भी 1। बाकी यदि डॉट आता है तो आपको 0 वैल्यू आ जाएगी बाकी की, मतलब i डॉट j डॉट k, ठीक है। तो i डॉट i j डॉट j k डॉट k ये वैल्यू हो जाती है 1। i डॉट j डॉट k i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट i, ये सेम होता है, इसकी वैल्यू 0। j डॉट k डॉट j इसकी वैल्यू भी 0। k डॉट i डॉट k इसकी वैल्यू भी 0। ये कैप है सारे, ठीक है। तो मतलब यदि वैल्यू सेम है तो 1 और यदि वैल्यू सेम नहीं है तो 0। क्लियर। अब a डॉट b क्या है, मान लिया एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, ये वेक्टर a ये वेक्टर b और इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तब a डॉट b हो जाता है a डॉट b। a डॉट b होता है मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b cos थीटा। क्लियर, अदिश गुणन है ये डॉट प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, जिसमें डॉट लगा हुआ है वो डॉट प्रोडक्ट है। और आगे बढ़ेंगे तो क्रॉस भी पढ़ेंगे, अदिश गुणन या बिंदु गुणन, ठीक है। अदिश मतलब स्केलर, स्केलर या डॉट ये कहते हैं इसे, अदिश या बिंदु गुणन, ठीक है। हिंदी में यदि बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है a डॉट b का। अब यदि कभी कभी हमसे एंगल पूछ लिया जाए तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम निकाल देते हैं। cos थीटा हो जाता है a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अब यदि हमें दो वेक्टर दिए गए हों और हमें a डॉट b निकालना हो तो हम कैसे करते हैं, a डॉट b दिया गया हो और हमें वैल्यू निकालनी हो। देखो हम ये बता ही चुके हैं आपको, i डॉट i 1 होता है, i डॉट j 0 होता है। तो क्या करेंगे, यदि हमें निकालना है a डॉट b और वेक्टर मीन्स हमें वैल्यू दी गई है i j k की फॉर्म में, तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि इफ a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k, ठीक है, i प्लस j माइनस 2k और वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k। तो हमें फाइंड करना है a डॉट b, ठीक है। ये 2016 में एक नंबर में पूछा गया है। क्लियर। क्या करेंगे, हम a डॉट b लिखेंगे। a की वैल्यू i प्लस j माइनस 2k डॉट b की वैल्यू 3i प्लस 2j माइनस k। देखो डॉट करना है हमें, तो कैसे करेंगे हम डॉट, i का i के साथ, क्योंकि हमने अभी लिखा था i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो यदि आप नॉर्मल मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो नॉर्मल मल्टीप्लाई में होता क्या है, हम पहले वाले एलिमेंट की सभी में करते हैं, फिर दूसरे एलिमेंट की सभी में करते हैं, फिर तीसरे एलिमेंट की सभी में करते हैं। तो यहाँ पर जब हम i की i के साथ करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, i के j के साथ करेंगे 0 हो जाता है, i की k के साथ डॉट करते हैं तो 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पर बाकी वैल्यूज को लिखते ही नहीं है, i का केवल i के साथ डॉट कर देते हैं। देखिए i का गुणांक यहाँ पर 1 है, यहाँ i का गुणांक 3 है, तो केवल ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं j पर, j का गुणांक क्या है, यहाँ 1, यहाँ j का गुणांक 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ k का गुणांक -2, यहाँ k का गुणांक -1। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर्स को।
अच्छा a डॉट बी इज इक्वल टू 7, कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 3 + 2 माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। सही बता रहे हैं बाकी स्टूडेंट, 3 + 4 7 हो जाएगा a डॉट बी। ठीक है, तो a डॉट बी की वैल्यू आपको ऐसे निकाल देनी है। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन 2016 में 1 नंबर में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, इसके अलावा हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए कल संडे है, तो संडे मैथ्स की जो ये ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, इसकी स्पेशल क्लास होने वाली है। तो आप मैक्सिमम जो जितने भी स्टूडेंट्स को मतलब शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइव आए। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, और जितने स्टूडेंट्स आज हैं उससे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, मतलब 500 स्टूडेंट्स का टारगेट है आपका, मतलब हमारा, कि आप लाइव बुलाएं सभी स्टूडेंट्स को। कल तो आपको कॉलेज भी नहीं जाना है, कल संडे है, तो कल जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आप शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट्स को कर सकते हैं मैक्सिमम, और हमें उम्मीद है आप जरूर शेयर करेंगे, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखो नेक्स्ट 2019 में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ये दो वेक्टर लंब हैं या समांतर हैं, तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन दिया जाए, हमें एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब ये लंब और समांतर हम कैसे सिद्ध करते हैं? देखो हमने अभी आपको बताया कि यदि a डॉट बी हमें निकालना है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, और यदि हमें एंगल पूछा गया है तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। अब मान लिया कि हम कह रहे हैं दो वेक्टर परस्पर लंब हैं, ठीक है, दो वेक्टर परस्पर लंब हैं, तो क्या हो जाता है, परस्पर लंब है तो हमें क्या सिद्ध करना होता है? देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वैल्यूज हैं। मान लिया हमने वेक्टर ए की वैल्यू है a1i, वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, वेक्टर बी है हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k। ठीक है, एंगल की वैल्यू ये होती है cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b, यदि हमें बीच का कोण निकालने के लिए कहा जाए। अब यदि हम कह रहे हैं जो एंगल आता है ये 90 डिग्री है, लंब का मतलब तो यही है 90 डिग्री है। अब आप जानते हैं cos 90 क्या हो जाता है, cos 90 मीन्स cos 90 की वैल्यू होती है 0, cos 90 0, तो जैसे आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, वैल्यू इधर जाएगी तो 0 हो जाएगी। इट मीन्स a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यदि दो वेक्टर परस्पर लंब हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यदि a और b लंब हैं, यदि a तथा b परस्पर लंब हैं, परस्पर मतलब होता है एक दूसरे पर, इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन a डॉट b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये हमें कंडीशन लगा देनी है किन्हीं भी दो वेक्टर को लंब प्रूव करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक अहिरवार, आशीष नायक, a डॉट b 0 हो जाता है। सेकंड देखिए, यदि ये दोनों समांतर हैं, इफ a एंड b आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है समांतर, समांतर, समांतर लिखा जाए या समानांतर लिखा जाए एक ही बात है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करा देते हैं और हमें हमारी वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? तो क्वेश्चन हम करते हैं 2019, 2018, 2017, हर बार ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि दो वेक्टर परस्पर लंब हैं, एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट ईयर भी आया था, उससे पहले भी आया था, उससे पहले भी आया था, हर साल आ रहा है क्वेश्चन, और हर एक सेट में मिला है कि दो जो वेक्टर लंब है तो वहां से लैम्डा मतलब कोई भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ले लेते हैं क्वेश्चन, ए बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए गए हैं हमें, वेक्टर 2019 में जो क्वेश्चन आया हम वही आपको सॉल्व करा देते हैं। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, वेक्टर ए इज इक्वल टू है हमारा 2i प्लस जे प्लस के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है i माइनस 4j प्लस लैम्डा के। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, परस्पर लंब हैं, तो हमें क्या करना है, तब लैम्डा का मान निकालना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड लैम्डा, लैम्डा ही है यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। अभी देखिए क्या करेंगे, हमें ये दिया गया है,
हम जानते हैं कि यदि दो वेक्टर लंब हैं तो a डॉट बी 0 होता है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि a और b, देखो लंब का साइन ये होता है, यदि आप लैंग्वेज नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं a इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। इसका मतलब ये है a b पर लंब है। और यदि पैरेलल की बात करें तो ये साइन होता है वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, दो लाइन आपको सीधी सीधी खींच देनी है, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल है, ठीक है। आपको लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है इस केस में। तो क्या करेंगे, a और b परस्पर लंब हैं, इसलिए यदि लंब हैं तो लंब वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। देयरफॉर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। वेक्टर a की वैल्यू क्या है, 2i प्लस j प्लस k डॉट वेक्टर b की वैल्यू क्या है, i माइनस 4j प्लस लैम्डा k इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया है a डॉट b इज इक्वल टू 0। अच्छा, दो आंसर आपने निकाल दिया है, रविंद्र, अंकित, शिवा। देखिए करते हैं सॉल्व। i डॉट i, हमने अभी आपको बताया कि i का i के साथ डॉट करना है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसके बाद हम प्लस लगाते हैं, j का गुणांक क्या है यहाँ पर 1, इधर j का गुणांक क्या है -4, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे, फिर प्लस हमें लगा देना है, इधर k का गुणांक 1, इधर k का गुणांक लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आई, 2 प्लस माइनस -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2 से आप 4 को घटाएंगे तो -2 आपको मिल जाएगा। यहाँ हम लिख देते हैं -2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने 2 आंसर दिया है बहुत अच्छा है। अभिनेश पटेल, हरिओम पांडे, योगेंद्र स्टडी सेंटर, तनुज दिवाकर, अमित कुमार यादव, अभिषेक हरिवार, सभी ने सही आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे करते रहिए, ठीक है। आप इसी टाइप से एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। ऐसे ही मेहनत करते ही बाकी स्टूडेंट्स भी कोशिश कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जैसे बाकी सभी स्टूडेंट्स ने किया है। अभिषेक, साक्षी, दीपचंद, आशीष नायक, आकाश सिंह, विनीत कुमार, रितु पटेल, सभी का आंसर सही है 2। तो आप करिए कोशिश इसी टाइप से। देखिए अब आगे क्या हो सकता है, ये तो हुई बात कि यदि परपेंडिकुलर हैं, अब यदि पैरेलल हो जाए, 2019 का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपसे पूछा गया है। 2018 में भी सेम क्वेश्चन आया, सेम से हमारा मतलब है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2018 में भी देखने के लिए मिला है, हर एक सेट में मिला है, 2018 में भी और 19 में भी ये क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई। लैम्डा या फिर अननोन वेरिएबल, लैम्डा भी हो सकता है, m भी हो सकता है, p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल वाली, ठीक है। यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी थे परपेंडिकुलर, मतलब लंब था तो a डॉट b की वैल्यू 0 आई थी। अब यदि पैरेलल हो जाएं, पैरेलल मीन समांतर हो जाएं, तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने कंडीशन लिखी है, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए वेक्टर a इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 9k और वेक्टर b इज इक्वल टू i प्लस pj प्लस 3k समांतर हैं, ठीक है। किस मान के लिए समांतर है हमें ये बताना है। इसका मतलब ये है कि ये जो है यहाँ पर p की वैल्यू पूछी गई है, लास्ट क्वेश्चन में हमसे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो ये 2006 में आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर में ही आता है क्वेश्चन इस टाइप का, अभी भी यदि आएगा तो 1 ही नंबर में बनेगा। अब देखिए हम जानते हैं यदि दो वेक्टर समांतर हैं तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इधर कर देते हैं हम सॉल्यूशन, इफ यहाँ लिखेंगे सिंस a तथा b समांतर हैं, इसका मतलब a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स, इसलिए क्या होता है फॉर्मूला, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। अब अपने क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ये हमारे लिए a1, ये हमारे लिए b1, ये a1 ये b1 i के बराबर में जो लिखा गया है, ये हमारे लिए a2 ये b2, इसका मतलब 3 और नीचे क्या दिया गया है i के बराबर में 1 इज इक्वल टू j का गुणांक क्या है यहाँ 2
और यहाँ j का गुणांक क्या है p, यहाँ k का गुणांक क्या है 9, यहाँ k का गुणांक क्या है 3, तो 3 इज इक्वल टू 2/p इज इक्वल टू 3, 3 से कट जाएगा 9 3 बार। अब देखिए दोनों साइड 3 3 आ जाता है, तो आपको दोनों साइड 2 बार 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आंसर 2/3 बिल्कुल सही है आपकी बात, 2/3 आंसर हमें मिलेगा। तो आप एक ही 3 को लिख दीजिए, मीन्स आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/p इज इक्वल टू 3, ठीक है, या 3 को इधर ले आइए, p को उधर ले जाइए, या फिर आप ऐसा कर दीजिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3p या p इज इक्वल टू 2/3, ये 3 नीचे चला जाएगा 2 से, तो p की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। यदि समांतर है तो आपको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देना है, और यदि लंब है तो क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व कर देना है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है। हाँ, 280 स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव आ गए हैं, तो थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए ताकि 300 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ जाएं आज, ठीक है। कल का टारगेट है आप लोगों का कि आप 500 स्टूडेंट्स को लाइव लेकर आएंगे, ठीक है। ये आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, आप ज़्यादा स्टूडेंट्स के टच में रहते हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे जो नहीं आ पाए हैं आज, कल संडे है, आपको कॉलेज भी नहीं जाना है, संडे की छुट्टी है, तो आप मतलब शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आराम से क्लास को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बात हुई कि यदि लंब और समांतर हैं। अब लास्ट ईयर 2 नंबर में क्वेश्चन आया है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। 2 वेक्टर दिए गए हैं और उन दोनों वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए बीच का कोण ज्ञात करना है तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड ऑफ a अपॉन मोड ऑफ वेक्टर b, ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर a इंटू मोड ऑफ वेक्टर b। ये फॉर्मूला हमें लगा देना है एंगल निकालने के लिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि वेक्टर a इज इक्वल टू इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i माइनस 2j माइनस k, तब a और b के बीच का एंगल ज्ञात कीजिए। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, a एंड b, इसका मतलब होता है a और b के बीच का कोण, ठीक है। लिख देते हैं हम बीच का कोण, आपको क्लियर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये 2019 में आया है 2 नंबर में, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। देखो a और b दिया गया है, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया a और b के बीच का कोण थीटा है, वेक्टर a तथा b के बीच का कोण थीटा है, ठीक है, थीटा है, थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, a डॉट b अपॉन मोड ऑफ वेक्टर a इंटू मोड ऑफ वेक्टर b। इस मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b को आप केवल a और a भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको cos थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर a, पहले a डॉट b, a की वैल्यू लिखते हैं 2i प्लस j माइनस 3k डॉट, b की वैल्यू हम लिखेंगे 3i माइनस 2j माइनस k अपॉन मोड ऑफ वेक्टर a, a है, a का मोड आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इंटू मोड ऑफ वेक्टर भी, इसका मोड आपको निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। देखो जब डॉट करेंगे तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, 60 किसका आंसर आपने बता दिया है, एंगल का आंसर 60 कैसे हो सकता है, अच्छा 60 डिग्री, ओके सही कह रहे हैं आप। 2 इंटू 3 6, देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इधर इसका गुणांक है 2, इसका कोफिशिएंट है 3, तो 2 इंटू 3, ठीक है, प्लस इधर 1 इधर माइनस 2, फिर प्लस लगाएंगे, k का गुणांक -3 और k का गुणांक -1 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 प्लस 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हुआ हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, नीचे देखिएगा 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, रूट 14 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये भी हो जाएगा 14, ऊपर देखिए ये 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7 हो जाता है, इट मीन 7 अपॉन रूट 14 स्क्वायर, ठीक है। रूट 14 का स्क्वायर आप करते हैं तो आपको मिल जाता है 14,
तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 7/14, कैंसिल करेंगे 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, cos 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। आप रेडियन में भी इसका आंसर लिख सकते हैं, रेडियन में आप आंसर लिखेंगे तो π/3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेडियन मीन्स पाई की फॉर्म में आंसर लिख रहे हैं यदि आप, तो π/3 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, योगेंद्र सही आंसर है आपका, आशीष नायक, गौरव कुमार, शिवम पाल, आशु पांडे, लर्नर बॉय, योगेश स्टडी सेंटर, सभी ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात हुई एंगल की। 2 नंबर में आया है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए पिछली जो इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें केवल मतलब परपेंडिकुलर और पैरेलल कहा गया था, तो उसकी कैलकुलेशन कम थी, इसलिए वो क्वेश्चन 1 नंबर में मिला है आपको। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए 2 नंबर में मिला है। अकॉर्डिंगली मार्क्स एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है, 2 नंबर और 1 नंबर। यदि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो 2 में आ जाता है, छोटा है तो 1 में आ जाता है, और यदि उससे भी ज्यादा बड़ा है तो 5 नंबर में क्वेश्चन पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं हम। अब हम बात करते हैं क्रॉस की, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जिसमें कि हमसे प्रक्षेप पूछा गया है। प्रोजेक्शन की यदि हम बात करते हैं, ए और बी दिया गया है वेक्टर, और हमसे कहा गया है कि ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इस टाइप का क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर देखने के लिए मिला है। तो क्या हो जाता है, यदि हम लिखें ए का बी पर प्रक्षेप, तो हम लिख देते हैं ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी, मोड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। फॉर्मूला ये हो जाता है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप, या ऐसा कहिए ए का बी की दिशा में प्रक्षेप। दोनों ही लैंग्वेज यूज की जा सकती हैं। कोई भी बात लिखी हुई आए तो आपको एक ही टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। फॉर्मूला ये हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी। अब लास्ट ईयर हमें क्वेश्चन ये मिला है कि यदि ए इतना है, ये 2019 में ही आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर में भी मिल सकता है और 2 नंबर में मिल सकता है, यदि हम अब आने वाले एग्जाम की बात करें तो। वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i माइनस 4j प्लस 7k, ठीक है। हाँ, तो ए और बी इतना है, तब ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम ए का बी पर प्रक्षेप? हमने फॉर्मूला भी लिख दिया है ए का बी पर प्रक्षेप ज्ञात करने के लिए। यदि यहाँ उल्टा हो जाए, बी का ए पर प्रक्षेप, जिस पर आप प्रक्षेप निकाल रहे हैं उसका मोड नीचे आ जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, तो आप ऊपर ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, आंसर आपको सही सेम ही मिलता है, ठीक है। बस नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर लेना है। यदि प्रक्षेप बी पर है तो नीचे मोड ऑफ वेक्टर बी आ जाएगा, यदि प्रक्षेप ए पर है तो मोड ऑफ ए वेक्टर ए आ जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, नाश्ता करके बैठा कीजिए भाई। सूरज यादव, भूख लग गई है आपको, छोटा मोटा रख लिया कीजिए अपने पास, बिस्किट वगैरह, जिसे आप देखते हुए भी खा सकें। वेक्टर ए ये है, मोड ऑफ वेक्टर बी है इतना, 4i माइनस 4j प्लस 7k। आपको क्या करना है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो आपको फॉर्मूला लगा देना है ए डॉट बी अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी। ए की वैल्यू i माइनस 2j प्लस k और b की वैल्यू है, डॉट लगाना है बीच में, 4i प्लस माइनस 4j, 4i माइनस 4j प्लस 7k, स्क्वायर रूट ऑफ मोड ऑफ b, इसका मतलब 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। देखिए इसे कैलकुलेट करते हैं हम, i का i के साथ, इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर कोफिशिएंट 4 है, तो 1 इंटू 4, j का j के साथ तो प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 4, ठीक है। k का k के साथ तो इधर लिख लेते हैं हम 1 इंटू 7 अपॉन, ये हो जाएगा आपका, देखिए 16 प्लस 49। ऐड करेंगे हम सभी को ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये हुआ हमारा 4 माइनस माइनस प्लस तो 8 हो जाएगा, प्लस 7, और नीचे देखिएगा 16 देखो जोड़ देते हैं, हाँ ये हो जाएगा आपका 81, इसका मतलब 19/9, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सेम क्वेश्चन में आपसे बी पर ए पर प्रक्षेप पूछ लिया जाए तो आप बस इसको चेंज कर दीजिएगा, इसको वेक्टर ए लिख दीजिएगा, बाकी एज इट इज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट। अब हम बढ़ते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस क्या है, जैसे हमने यहाँ डॉट लगाया है, इतना क्लियर हो गया है। नीचे बेटा रूट 81 है ये, तो 80 रूट 81 सॉल्व होके 9 आ जाएगा, ठीक है। अभिनेश पटेल 81 को आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता उसे आप रूट में छोड़ देंगे आंसर को, लेकिन यदि सॉल्व किया जा सकता है इजीली तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रूट 81 में नहीं लिखना है, 81 को सॉल्व करके 9 लिख देना है। बिल्कुल सही है जिसने भी आंसर दिया, आशु पांडे, मनीष ठाकुर, मनोज कुमार यादव, लर्नर बॉय, अभिनेश पटेल। बेटा रूट 81 को बाहर निकालिएगा, 81 को 9 लिख दीजिएगा, ठीक है, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। यदि ऐसा है कि आप रूट वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसी केस में आप उसको आंसर को वहां पर छोड़ेंगे, अदरवाइज आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है। जितनी पॉसिबल कैलकुलेशन हो सकती है उतनी कैलकुलेशन आप करके ही आंसर लिखेंगे, ठीक है, बीच में आंसर आपको नहीं लिखना है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट से पहले हम बता दें कुछ वैल्यूज, आई क्रॉस आई, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, देखिए क्रॉस कहते हैं इसे, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस मतलब वज्र, हिंदी में कहा जाए वज्र या सदिश गुणन, ठीक है, सदिश गुणन, ये हो जाती है वैल्यू। वैसे तो आप क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या करेंगे, देखो मान लिया सेम ही वैल्यूज थी, देखो माना वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, वेक्टर ए क्रॉस बी, मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। जो हमने इससे पहला लिखा था ए डॉट बी, वहां पर केवल थीटा तक ही हमारा कैलकुलेशन रह गया था, ये एन कैप नहीं था उसमें। ए वेक्टर मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा ये था, यहाँ पर साइन थीटा है, साथ में एन कैप भी है। एन कैप क्या है, यहाँ पर एन कैप ए और बी पर लंब इकाई सदिश है, ठीक है, वेयर एन कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए एंड बी, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए तथा बी पर लंब इकाई सदिश। इकाई सदिश की बात कर रहे हैं, देखो जब भी ए पर लंब इकाई सदिश है, ठीक है, लंब इकाई सदिश, या ऐसा कहिए इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है। ये इकाई सदिश क्या है, देखिए इकाई सदिश वो होता है जिसका मापांक 1 हो जाए, ठीक है, उसे इकाई सदिश कहते हैं। जैसे आई जे के है, हम बार बार कह रहे हैं कि आई जे के हमारे इकाई सदिश हैं, इसका मतलब ये है कि आई जे और के का मापांक 1 है, ठीक है। अब देखिए यदि आपसे इकाई सदिश निकालने के लिए कहा जाए, वेक्टर ए है तो वेक्टर ए हो जाता है a1i प्लस a2j प्लस a3k। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया ये वेक्टर ए की वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं ए कैप, या ऐसा कहिए ए का इकाई सदिश, या आप ऐसा भी कह सकते हैं ए की दिशा में इकाई सदिश, तो ए कैप से हम इसको डिनोट करते हैं, और वैल्यू होती है वेक्टर ए अपॉन मोड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए आप जानते ही हैं जो वैल्यू दी गई है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। मोड निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। यदि हमें किसी वेक्टर का इकाई सदिश लिखना हो तो हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर है या इकाई सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉस की। देखो ए क्रॉस बी है, जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, ठीक उसी तरह ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। ये जो एन कैप है ये है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों पर लंब है, डायरेक्शन ये है। क्लियर? ए क्रॉस बी की वैल्यू यदि हम लिखें, हमें ए क्रॉस बी दिया गया है, बी क्रॉस ए निकालना है, तो माइनस का साइन हमें आगे लगाना पड़ेगा, सेम नहीं होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। इसी यहाँ से हम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये वैल्यू होती है 0। यदि हम डॉट की बात करें, जो हमने पिछला वाला टॉपिक पढ़ा है अदिश गुणन, वहां क्या था, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सारी वैल्यूज 1 थी। यहाँ पर क्रॉस है तो 0 है, वहां पर सेम वैल्यू 1 थी और अलग अलग वैल्यू 0 थी, यहाँ पर सेम वैल्यू 0 है। अब यदि ऐसा हो जाए आई क्रॉस जे,
तो ये हो जाता है k, ठीक है। a क्रॉस b, इधर लिख देते हैं, चलिए हम a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। a क्रॉस b बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, b क्रॉस a के, ठीक। इसी तरह यदि आप b क्रॉस a निकालना चाहें तो ये हो जाएगा माइनस a क्रॉस b। कहने का मतलब ये है कि यदि आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस का साइन बाहर लिख लेंगे। मीन्स यदि आप ऑर्डर चेंज कर रहे हैं इनका, ऐसा कहिए a के बाद b है, यदि आप b के बाद a लिखना चाहते हैं तो माइनस का साइन आपको बाहर लगा देना है, ठीक है। डॉट में सेम रहेगा और क्रॉस में माइनस का साइन आ जाएगा, क्लियर। ठीक इसी तरह देखिए i क्रॉस j होता है k, तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस k, j क्रॉस k होता है i, ये यदि हम लिखें j क्रॉस i तो ये हो जाता है माइनस k, j क्रॉस k, यहां से हम k क्रॉस j निकाल लेते हैं, k क्रॉस j, ये प्लस का i है तो ये माइनस का i हो जाएगा। इसके बाद j क्रॉस i, ये हो जाता है k क्रॉस i j और i क्रॉस k माइनस j, ठीक है। आप इनको याद कैसे रखेंगे, पहले लिख लीजिए i देन j और फिर k। यदि आप i क्रॉस j कर रहे हैं, i के बाद j आता है तो आंसर मिलेगा अगला वाला k, ठीक है। और यदि उल्टा जा रहे हैं, देखिए i के बाद j आता है, j के बाद k आता है, तो ऑर्डर यदि सेम है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ऑर्डर चेंज हो रहा है तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। उस केस में हमने आपको बताया कि i क्रॉस j होता है k, ये लिखा है। यदि आप j क्रॉस i जाएं तो आपको k ही मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, j क्रॉस k क्या होता है i, देखो j क्रॉस k तो इससे अगला वाला मिल जाएगा i, यदि ऑर्डर बदल जाए k क्रॉस j तो माइनस i, ठीक है। आंसर सेम ही मिलेगा, बस माइनस के साइन के साथ मिलेगा। ठीक इसी तरह k क्रॉस i से अगला वाला आंसर हो जाएगा j, यदि इसे उल्टा कर दें i क्रॉस j तो आंसर हो जाएगा i क्रॉस k कर दें तो माइनस j, ठीक है। अब यदि दो वेक्टर दिए गए हों और हमसे कहा जाए कि i क्रॉस j ज्ञात कीजिए, या i क्रॉस j नहीं a क्रॉस b ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे a क्रॉस b। देखिए क्या हो जाएगा, ये क्लियर है सभी को। क्वेश्चन ले लेते हैं सीधा, a क्रॉस b वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर 2 नंबर में आया है 2019 में। a और b की वैल्यू हमें दी गई थी, हमसे a क्रॉस b की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है। देखो a क्रॉस b है तो हम इसको नॉर्मली नहीं सॉल्व करते हैं, जैसे i डॉट i हमने कर दिया था, a क्रॉस a डॉट b हमने किया था, तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी हमें वैल्यू निकालनी होती है क्वेश्चन लेकर ही सॉल्व कर देंगे, तब आपको फॉर्मूला भी पता ही चल जाएगा कैसे करेंगे। समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, ये फॉर्मूले हैं, ये आपको याद ही रखने हैं, ठीक है। तो क्या है, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0 होता है, ठीक है। ये है प्रदुन मिश्रा। क्या क्लियर नहीं हुआ, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 2k, फाइंड a क्रॉस b। ये हमें दिया गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड a क्रॉस b 2019 2 मार्क्स, ठीक है। देखो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की बात होती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, a क्रॉस b, हम एक सारणिक बना लेते हैं, डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, ऊपर लिखते हैं i j k, ठीक है। हम ऊपर i j k लिखते हैं, जो वैल्यू पहले लिखी गई है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। a के कोफिशिएंट क्या क्या है, i का गुणांक 2 है तो i के नीचे आपको 2 लिख देना है, j का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ आपको -1 लिख देना है, k का कोफिशिएंट क्या है 1 है तो यहाँ आपको 1 लिख देना है, ठीक। इसी तरह b पर चलते हैं, b का कोफिशिएंट कितना है 3, j का कोफिशिएंट 2, b में i का कोफिशिएंट 3 है, j का कोफिशिएंट 2 है, इसी तरह k का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे, i इंटू, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, -2 माइनस इसकी इसके साथ, माइनस j, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी इसके साथ 4, इसकी इसके साथ -3 का। हमने इससे पहला वाला टॉपिक कराया है डिटर्मिनेंट, आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस k, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई 4,
माइनस इसकी इसके साथ, देखो 3 की 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, माइनस फॉर्मूले में होता है तो प्लस 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो -2 -4 I इंटू -4 माइनस जे 4 - 3 1 प्लस के इंटू 7, इट मीन्स आपको वैल्यू मिल गई है -4I माइनस जे प्लस 7k, ठीक है। ये है मोड ऑफ A क्रॉस B, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप से भी पूछ लिया जाता है कि -4I माइनस जे प्लस 7k, बिल्कुल सही है आपका कृष्णनंदन कुमार, रविंद्र कुमार, सही आंसर है आपका, बहुत अच्छे। बाकी सब भी इसी टाइप से ट्राई किया कीजिए जैसे इन दोनों ने किया है। देखिए अब जैसे ये पूछा गया है, यहाँ पर ये मोड भी लगाया जा सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि A क्रॉस B, मोड ऑफ A क्रॉस B ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे हम मोड ऑफ A क्रॉस B ज्ञात? आपको A क्रॉस B निकाल देना है, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। अब आपको इसका मोड ले लेना है। मोड हमने आपको बताया ये मोड कैसे सॉल्व करते हैं, I के गुणांक का स्क्वायर, J के गुणांक का स्क्वायर और K के गुणांक का स्क्वायर, इट मीन्स मोड ऑफ A क्रॉस B ये हो जाता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 1 + 49, ठीक है। तो √66, ठीक है। तो √66 को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो आंसर आप यहीं छोड़ देंगे। यदि आपसे मोड पूछा जाता है तो यहीं आंसर लिख देंगे। 11 × 6 होता है, 11 × 6 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। यदि आप यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो आपको मोड निकालना है, यदि नहीं लगा हुआ है तो आप आंसर यहीं छोड़ देंगे। क्लियर है? तो आपको A क्रॉस B क्लियर हो गया। अब देखिए 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर में कि A और B पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंब इकाई सदिश कैसे याद करते हैं हम A और B पर, इतना क्लियर है सभी को। √66, वेरी गुड। स्वाति तेमारकर बिल्कुल सही है, रविंद्र कुमार सही बोल रहे हैं आप, आशीष नायक बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए A और B पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, या एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जो A और B दोनों पर लंब है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर 5 नंबर में हमसे पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? हाँ, 2I माइनस जे सदिशों, क्वेश्चन ये दिया गया था 2I माइनस जे माइनस के तथा I प्लस जे प्लस के पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। लंबवत इकाई सदिश, ये लैंग्वेज लिखी गई थी एग्जाम में, लंबवत इकाई सदिश, ठीक है। इकाई सदिश यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऐसा कहेंगे, ज्ञात कीजिए। या वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो लैंग्वेज कुछ भी बोली जा सकती है। लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, एक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए जो A और B दोनों पर लंब है, ठीक है। तो किसी भी टाइप से लिखा जा सकता है। कैसे करना है आपको सॉल्व? 2019 5 मार्क्स, ठीक है। आपको 2 वेक्टर अलग अलग दिए गए हैं। पहले वेक्टर को आपको A मान लेना है, दूसरे वेक्टर को आपको B मान लेना है। तो हमने मान लिया वेक्टर A इज इक्वल टू 2I माइनस जे माइनस के, वेक्टर B इज इक्वल टू I प्लस जे प्लस के। अब क्या करेंगे आप? A क्रॉस B निकाल देते हैं। A क्रॉस B लंब इकाई सदिश का मतलब है n कैप हमसे पूछा गया है, ठीक है। इधर हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। चलिए जब सॉल्व कर देंगे तभी लिख देंगे फॉर्मूला भी, अदरवाइज 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। A क्रॉस B निकाल लेना है। क्या करना है? A क्रॉस B के लिए आपको डिटर्मिनेंट बना लेनी है I J K, ठीक है। I के गुणांक, J के गुणांक, K के गुणांक, तीनों वैल्यूज आपको लिख देनी है। तो I का गुणांक क्या है? A में 2 -1 -1, B में क्या है? I का गुणांक 1, J का गुणांक 1, K का गुणांक 1। क्लियर? पहले वाले को A कहा, दूसरे वाले को आपने B कहा। A क्रॉस B हम निकालेंगे तो इसके गुणांक लिखे और इसके गुणांक लिखे। प्लस है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, माइनस है तो आपको नेगेटिव वैल्यू लिखनी है। क्लियर? तो क्या करेंगे? I इंटू इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा माइनस में, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। माइनस जे, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस लगाएंगे इसकी इसके साथ। देखो माइनस का साइन आएगा जब इसकी इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ प्लस लिख देना है, प्लस के।
के लिया है आपने, तो आप क्या करेंगे, के वाला जो रो और कॉलम है दोनों को छोड़ देंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 2 माइनस लगाएंगे इसकी इसके साथ +1, तो वैल्यू आपको मिलेगी, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 आई, माइनस जे ये हो जाएगा 3 प्लस के ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 0 आई या आई को छोड़ दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वैल्यू मिलेगी 3j + 3k, ये आंसर आ गया आपका A क्रॉस B का। अब हम जानते हैं वेक्टर A तथा वेक्टर B पर लंब इकाई सदिश, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, लंब इकाई सदिश, नॉर्मल यूनिट वेक्टर भी हो सकता है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी कहा जा सकता है इंग्लिश में, यूनिट नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो होता क्या है, हम इसको डिनोट करते हैं एन कैप से, फॉर्मूला होता है A क्रॉस B अपॉन मोड ऑफ A क्रॉस B। अब देखिए आप क्वेश्चन में A क्रॉस B निकाल ही चुके हैं, A क्रॉस B की वैल्यू आई -3j + 3k, इसका हम मोड ले लेंगे, देखो i तो है ही नहीं, j का गुणांक -3 स्क्वायर, k का गुणांक 3 स्क्वायर, सॉल्व कर देते हैं, -3i + 3j, नीचे देखिए आप ये हो जाएगा 9 + 9, इसका मतलब √18, तो आप इसको लिखेंगे -3i + 3k, 3j है ये, i नहीं है, और ये भी 3j है अपॉन √18, 3 आप कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने 3 को कॉमन लिया है तो वैल्यू बचेगी -j + k, नीचे देखिए आप 18 है, 18 को 3√3 लिख सकते हैं, ठीक है, 3√3 कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, 3√2, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, 9 × 2 लिखा जा सकता है, 9 रूट से बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको n कैप की वैल्यू मिलेगी, n कैप की वैल्यू आपको मिल जाएगी -j + k अपॉन √2, यही आपका आंसर है। देखिए ज़्यादा बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, इसका मतलब क्वेश्चन काफ़ी इजीली आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए स्वाति इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, 18 को सॉल्व किया जा सकता है, 18 को आप 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर मिला है आपको भी आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया है सभी को, A क्रॉस B कैसे निकालते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट इससे अगली वाली क्लास में मीन्स कल की क्लास में, कल संडे है, हम उम्मीद करते हैं कि आप कल संडे के लिए स्पेशल क्लास है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मैक्सिमम शेयर करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। तो फिर से हम आपको बता दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैच है ये, रेगुलर स्टूडेंट्स, बैक पेपर वाले स्टूडेंट, लेटरल एंट्री, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 दिन में आपके टोटल सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। आप 15 डेज हमारे साथ बने रहिए, आपको एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल फिर से 8 बजे आपसे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।